नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के तमाम सुधी दर्शकों का स्वागत है। मैं शिवशंकर प्रसाद। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा में अध्यक्ष के चुनाव के सिलसिले में। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और परिणाम के बाद सरकार भी गठित हो गई है। सरकार के गठन के बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव एक अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अपने अपने तरीके से इस पद पर विश्लेषण करना चाहते हैं, अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं ताकि संसद का संचालन सुचारू रूप से चल सके। कहा जाता है कि संसद एक सहमति का जगह है जहां पर दोनों पक्ष देश के मुद्दे पर या संसद में लाए गए तमाम बिल पर चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं और उसमें लिए गए निर्णय के अनुसार सरकार फिर काम करती है। लेकिन अभी जो परिणाम आया है लोकसभा का चुनाव का, उस परिणाम के दृष्टिकोण से लोकसभा के अध्यक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया क्योंकि सत्ता पक्ष पूर्ण बहुमत से नहीं है और विपक्ष पूरे ताकत के साथ में वो जो है सो लोकसभा के अंदर जो है सो प्रवेश कर रहा है। आमतौर पर जो अभी तक के संभावना है कि 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा और इस चुनाव में जो सत्ता दल के जो दो सहयोगी पार्टी हैं, एक तो है टीडीपी जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है सो सरकार का संचालित कर रहे हैं और दूसरे जो है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है जो सरकार के सहयोगी। लेकिन सरकार के गठन के वक्त या सरकार के गठन की प्रक्रिया को हम गौर से देखें तो पूरा का पूरा पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास में रखे और अपने सहयोगी दल को, चलिए एक सहयोगी दल के रूप में जो है जो कम महत्व का विभाग है वो उनको देकर जैसो सरकार आगे बढ़ने का काम करे। ऐसी परिस्थिति में जो उनके सहयोगी दल हैं वो चाहते हैं कि स्पीकर का पद हमें मिले। जदयू के लोग भी चाहते हैं और टीडीपी के लोग भी चाहते हैं। इसका एक कारण है। कारण यह है कि जो अभी मौजूदा सरकार है और उसके मुखिया जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने राजनीति में एक ऐसा वातावरण को बनाया है जहां पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति भी बहुत नीचे स्तर पर चले जाते हैं और ऐसे में लोकसभा के अध्यक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो जाता है। और तब जब सरकार कमोबेश अल्पमत में या लगभग क्या कहते हैं कि उसके आसपास में, क्योंकि अकेले भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं है, वो हर हमेशा सहयोगी दल के सहयोग से आगे चलते रहेगा, उस समय लोकसभा के स्पीकर का पद महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें खास करके अगर हम पिछले बार देखें तो अगर जो हमारे पास में लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला जी के कार्यकाल को देखें तो वो पूरा के पूरे ओम बिरला भारतीय संसद के अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि ये कहें कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे कि एक साथ प्रतिपक्ष के 150 सांसद को उन्होंने निलंबित कर दिया था सत्ता दल के कहने पर। एक तरफ आप देखें कि एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वो था राहुल गांधी के संबंध में कि राहुल गांधी जी को कोर्ट ने 2 साल का सजा दिया निचला अदालत में। निचली अदालत के सजा का कॉपी आने के पहले ही लोकसभा के अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया और उनके बंगला को खाली कराया गया और तरह तरह की चीज हुआ, ये एक अलग बात। तो ऐसे स्थिति में सत्ता पक्ष भी चाहेगा कि लोकसभा के अध्यक्ष जो दल बदल कानून में भी उनकी एक भूमिका होती है कि वो हमारा हो और उनके जो सहयोगी पार्टी वो जदयू हो या टीडीपी हो, दोनों भी चाहेंगे कि हमारा जैसे लोकसभा के अध्यक्ष का पद हो, क्योंकि ये दोनों दल जानते हैं कि उनके साथ में जो सत्ता का साझा कर रहे हैं, सत्ता का संचालन कर रहे हैं, लेकिन विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। गौर कीजिए कि जब नीतीश कुमार
भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे तो उन्होंने पूरा का पूरा मीडिया के सामने में इस बात को बोले थे कि मर जाना कबूल है लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जाएंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा बना जिसके कारण उनको भारतीय जनता पार्टी के शरण में जाना पड़ा। और ऐसी स्थिति में वो जानते हैं कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष या उनके साथ ज्यादा दिन तक अगर संचालन करें, हो सकता है कि हमारी पार्टी को उन्होंने तोड़ देने का काम करेंगे और उस समय लोकसभा अध्यक्ष का भूमिका महत्वपूर्ण बन जाता है। उसी तरीके से तेलुगु देशम पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने भी ये कहा था कि सबसे कमजोर और सबसे नीचे सोचने वाले जो है सो प्रधानमंत्री हैं, कोई भी व्यक्ति इनसे बेहतर प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन सत्ता का व्याकरण देखिए, परिस्थिति देखिए, आज उनको भी जैसे उसी सहयोग के साथ में जाना पड़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि ये दोनों दल उनको कितना दूर तक सहयोग करेंगे इस मामले में, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि टीडीपी ने कहा कि भाई आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, हम आपके साथ में हैं। उसी तरीके से नीतीश जी भी कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, हम जैसो आपके साथ में जैसो करे रहेंगे। अब विशेष राज्य का दर्जा देने का मतलब क्या हुआ? अब गौर से देखिएगा कि विशेष राज्य का दर्जा का मतलब हुआ कि राज्य सरकार जो भी योजना बनाएगी उसका 80% व्यय जो है, खर्च जो है सो केंद्र सरकार उठाएगा और 20% व्यय जो है सो राज्य सरकार उठाएगा। जो उनको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी इसके सहमत होने की संभावना बहुत कम है। तो इसलिए भी लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी जो सुनने में आया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को कभी भी प्रतिपक्ष के हस्तक्षेप का आदत नहीं है या वो हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वैसे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि अगर एक सत्ता पक्ष है तो एक विपक्ष भी होता है, लेकिन इस खूबसूरती को उनसे कहीं दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष हमारे साथ में। अगर परंपरा को भी देखें तो एक से एक परंपरा रही है कि पिछले 10 साल तक भारतीय संसद बिना विपक्ष के नेता का रहा। एक तकनीकी कारण, और अभी जो विपक्ष के नेता के जो जीत कर आए हैं उसमें संभावना बना कि प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता इस बार होगा ही होगा। कभी कभी गौर से अगर इस बात को देखिएगा तो पता चलेगा कि प्रधानमंत्री होना आसान है लेकिन प्रतिपक्ष के नेता होना आसान नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता पूरे संवैधानिक दायित्व को निर्वहन करते हुए सरकार को घेरने के लिए लगातार वो प्रयास करते रहते हैं। तो हम समझते हैं कि इस परिस्थिति में सत्ता पक्ष के लोग हर हमेशा चाहेगा कि हमारा प्रतिनिधि वहां पर जाए और हमारा बने। एक और इसमें महत्वपूर्ण कड़ी है, वह है लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद, यानी कि डिप्टी स्पीकर का पद। एक परंपरा बनी थी कि सत्ता पक्ष के ओर से स्पीकर रहेंगे और डिप्टी स्पीकर अमूमन प्रतिपक्ष के लोग होंगे, लेकिन इस सरकार में वह भी संभव नहीं हो पाया। अभी जैसा जैसा खबर आ रही है कि सत्ताधारी दल चाहते हैं कि स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी का हो और डिप्टी स्पीकर का पद उनके सहयोगी दल का हो। कायदे से परंपरा को अगर गौर करेंगे तो हम देखेंगे कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है सो विपक्ष के ओर से होना चाहिए था। शायद इसको ये नहीं मानेंगे जब तक ये वार्ता या वीडियो आप तक पहुंचेगी, तब तक हो सकता है कि कुछ तस्वीरें साफ हो जाए कि ये क्या सरकार जो है इस बात को सोचती है। याद कीजिए जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे और टीडीपी के ही जीएमसी बाल योगी लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और सरकार अल्पमत में आ गई थी। और उस समय एक घटना घटी थी कि जो गिरधर गोमांग थे वो असम के मुख्यमंत्री थे, लेकिन सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने लोकसभा में जैसो आकर वोट देने की इच्छा जाहिर किए थे। जब विश्वास मत का मतदान हो रहा था तो बाल योगी जी ने उस समय के
लोकसभा के जो जनरल सेक्रेटरी थे उनसे राय मांगे, तो वो कहे कि चूंकि वो लोकसभा के सदस्य हैं इसलिए उनको वोट देने का राइट है, और उस राइट के आधार पर उन्होंने वोट दिए और भारतीय जनता पार्टी या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, वो एक वोट से। तो लोकसभा का अध्यक्ष का महत्व इतना ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर पिछले दिन जब हम गौर करें तो हमारा जो ओम बिरला जी हैं वो प्रतिपक्ष के नेता पर तो कार्रवाई करते थे, ये उनको चिट्ठी लिखते थे, उनको सस्पेंड करते थे, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों पर कभी भी उन्होंने इस तरीके की चीज को नहीं की। कायदे से यह होना चाहिए था कि जो लोकसभा की नियमावली है उस नियमावली के अंदर चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं तो उसको जैसो उनको कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। थोड़ा सा अगर हम पूर्व में जाएं तो एक समय में कांग्रेस के या उस समय के सरकार के लोकसभा के अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी सीपीएम से सांसद चुन के गए थे, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष बने। और एक समय में देखिए कि 10 सांसद जो पैसा लेकर प्रश्न पूछने के लिए आरोपित थे, तो लोकसभा के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने 10 को संसद का सदस्यता को रद्द किए थे, और उसमें सत्ताधारी दल के भी लोग थे और विपक्ष के भी लोग थे। और एक महत्वपूर्ण बात और इसी के साथ में कि जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे तो वामपंथी पार्टियों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और व्हिप जारी कर दिए थे, लेकिन सोमनाथ चटर्जी ने कहे कि चूंकि हम भारतीय लोकतंत्र के संसद के अध्यक्ष हैं इसलिए हम पार्टी के व्हिप का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने व्हिप का पालन नहीं किया, परिणाम किया कि सीपीएम ने उनको पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद राजनीति से संन्यास ले लिए थे, मतलब एक परंपरा को कायम किया। लेकिन आज इस परंपरा को ध्वस्त होते हुए देखा जा रहा है। अगर वास्तव में लोकतंत्र के बचाने की बात अगर करते हैं तो संसद में जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको निरपेक्ष होना होगा। जितना हुआ सत्ताधारी के अध्यक्ष हैं उतना ही वो विपक्ष के भी अध्यक्ष हैं। कोई एक सदस्य भी अपनी भावना से अगर उनको अवगत कराता है तो उसके भावना को सम्मान करना लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व बनता है और उसके आधार पर आगे काम करना होगा। तो देखते रहिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष जो कोई भी हो वह संसद को सुचारू रूप से संचालित करे और बेहतर लोकतंत्र का रूप में प्रस्तुत करें। धन्यवाद।